आपने अक्सर अंतिम यात्रा में शव को आगे आगे जाते हुए देखा होगा और पूरा सन्नाटा पसरा हुआ यानी कि मातम छाया रहता है। लेकिन अभी जो हम आपको खबर बताने जाएंगे उसमें कुछ ऐसा नहीं बल्कि ठीक उसका उल्टा हुआ। दरअसल आपको बताएं तो शव आगे जा रहा है, पीछे से कलाकारों की प्रस्तुति दिखाई जा रही है। एक और जहां सन्नाटा अक्सर ये पसरा रहता है, मातम छाई रहती है, लेकिन वही दूसरी ओर इस अंतिम यात्रा में लोग जो है गान बजान कर रहे हैं, ढोल नगारे जो है वो सुनाई दे रही है। आपको हम इस खबर के बारे में बताएंगे कि ये खबर कहाँ की है और कैसे एक अंतिम यात्रा पूरे ही गांव में चर्चा का विषय बन गई। और देखते ही देखते जो गांव के लोग थे वो सोच में पड़ गए कि ये शव यात्रा निकल रही है या फिर किसी की शादी की बारात। दरअसल आपको बताएं तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि जिस रास्ते पर किसी शव को अंतिम यात्रा को गुजरते देखा होगा तो वहां पर सन्नाटा पसरा होता है, लेकिन यहाँ ढोल नगारे बज रहे थे, गाने जो है वो सुनाई दे रहे थे, साथ ही साथ ऑर्केस्ट्रा पर डांस भी चल रहा था। सुनकर के शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन पश्चिम चंपारण के बेतिया में एक बुजुर्ग की अंतिम विदाई कुछ ऐसे ही थी। 108 साल की उम्र में जो है छट्टू पटेल ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन परिवार ने इन्हें आंसुओं के साथ नहीं बल्कि उनकी कथित अंतिम इच्छा के मुताबिक ढोल नगारों और ऑर्केस्ट्रा के साथ विदाई दी। शव यात्रा आगे बढ़ती रही, पीछे से कलाकारों की प्रस्तुति चलती रही, रास्ते में लोगों की भीड़ जुट गई और देखते देखते ये अनोखी अंतिम यात्रा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। आखिर क्यों बुजुर्गों की इस अंतिम यात्रा को इतना यादगार बनाया गया? पूरी खबर जो है वो पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से आ रही है, जहां पश्चिम चंपारण जिले के नौतन प्रखंड क्षेत्र में डवरिया मरकटिया टोला में एक बुजुर्ग की अंतिम यात्रा जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। मृतक छट्टू पटेल की अंतिम विदाई जो है सामान्य शव यात्रा से बिल्कुल अलग रही। परिवार की ओर से उनकी शव यात्रा को ढोल नगारे गान बजान के साथ ऑर्केस्ट्रा के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान कलाकारों की प्रस्तुति और डांस देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार अंतिम यात्रा में आगे आगे छट्टू पटेल की शव चलती रही और जबकि पीछे से ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति होती रही। गान बजान के साथ निकली इस अनोखी शव यात्रा को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई। घरों से बाहर आकर के लोग देख रहे थे। देखते ही देखते इस दृश्य ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय जो है वो बन गया। अंतिम यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। मृतक के पुत्र मुकेश पटेल ने बताया कि उनके पिता जो है 108 वर्ष के थे और अंतिम यात्रा की विदाई देते समय परिवार और ग्रामीण विदाई खुशी और उत्सव के माहौल में थे। पिता की इसी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए परिवार ने ढोल नगारे गान बजान और ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम किया। हालांकि अंतिम संस्कार के दौरान ऑर्केस्ट्रा और डांस कराने को लेकर के क्षेत्र के अलग अलग तरह जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई, जबकि परिवार इसे मृतक की अंतिम बता रहा है। अब विदाई को लेकर के तो सवाल उठ ही रहा है कि आखिर ये कैसी विदाई, ये कैसी अंतिम यात्रा जहां पर लोगों के बीच में मातम छाया रहता है, शोक मनाते हैं लोग, लेकिन इस अंतिम यात्रा में जो लोग हैं वो गान बजान और साथ ही साथ ऑर्केस्ट्रा का आनंद लेते हुए जा रहे थे। तो आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब परिवार में किसी सदस्य की मौत होती है, किसी घटनाग्रस्त हो जाते हैं, वो किसी घटना से उनकी मौत होती है या फिर जो नेचुरली उनकी डेथ होती है, उसके वजह से लोगों के बीच में मातम छाया रहता है। लेकिन यहाँ छट्टू पटेल के केस में बिल्कुल उल्टा हुआ, जहाँ पर मौत के बाद बहुत ही धूमधाम से उनके आखिरी शव यात्रा को एक अंजाम जो है वो दिया गया। तो थी ना ये कहानी खुद में बहुत ही अनोखी। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कॉमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।